आप ये बताएं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं वैष्णव लोग। और पीछा छुड़ा करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। महाराज ऐसी कथा सुनाए कि श्रेयसामद्भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो पवित्र करने वालों में भी महापवित्र हो, और जो अधिक कल्याणकारी हो, तथा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। जब ऐसा सूत जी ने सुना, महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि जो संत होते हैं वो इन्हीं सब बातों से प्रसन्न होते हैं। अब आपके गांव में कोई संत आया, आप जाकर उससे पूछे कि महाराज पोता नहीं है, पोता कब होगा, इससे प्रसन्न नहीं होगा। अब आप जाकर पूछेंगे कि ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए ना कि हमारा बिजनेस चलने लगे। थोड़ा अच्छे से चले, तो इससे प्रसन्न नहीं होगा। आप जाकर ये पूछिए ना कि कन्हैया मुझे मिलेगा कि नहीं, भगवान कृष्ण हमें मिलेंगे कि नहीं। ऐसी कृपा कीजिए संत जी कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस प्रश्न से संत प्रसन्न होता है। सूत जी प्रसन्न हो गए और महाराज बोले कि प्रीति सौनक चित्तेति रातो बच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक ऋषियों, आप लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं आप लोगों को समस्त सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनिए। काल ब्याल मुखग्रासौ त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुगी जीवों के लिए काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है।
जैसे साधारण में समझ लीजिए, एक काल रूपी सर्प है, उसके मुख में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। और कब जब काल का समय आए वो हम लोगों को ग्रस लेगा, और इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुना तो अगर इसे ग्रहण नहीं किया तो वही होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और बार बार मातृगर्भ में जाना, और अनेकों प्रकार के कष्ट लगे रहेंगे। इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि तेने अमुआंग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्धते हरे, ये कोई किताब नहीं है, न ही कोई साधारण ग्रंथ है। ये तो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। क्योंकि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिः गणाः सर्वे विस्मयं परमं यजुः।